न्यायालय बनी मानवता की मिसाल, 3 महिलाओं को एक साथ मिला न्याय। नगरपालिका कर्मचारी श्री अनमोल तिवारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें कि उसकी मां, बीवी, बेटी प्रभावित। ऐसे तो केस बहुत लंबा चलता, परंतु न्यायालय ने उसे जल्दी करवाते हुए उन्हें 26,40,000 का चेक दिलवाया। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर श्री चंद्रेश कुमार खरे साहब के कुशल नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का जबलपुर में आयोजन हुआ। हमारी खंडपीठ में एक मामला ऐसा था जिसमें नगरपालिका में नियुक्त कर्मचारी स्वर्गीय श्री अनमोल तिवारी की एक सड़क दुर्घटना में पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी और वो अपने पीछे अपनी एक पत्नी के अलावा एक युवा पुत्री और 70 वर्षीय माता श्रीमती सुशीला को छोड़ गए थे, जिनका संपूर्ण रूप से भरण पोषण स्वर्गीय श्री अनमोल तिवारी द्वारा किया जाता था। उनके गुजर जाने के बाद इस पूरे परिवार के समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। साथ ही उनकी जो धर्म पत्नी थी श्रीमती उमा, वो गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त हो गई और उनकी बिटिया का भविष्य भी अंधकार में हो गया था और उन्होंने अपने पति की मृत्यु की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इसी वर्ष एक क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया था। इन सब परिस्थितियों की जानकारी होने के बाद सुलह समझौते के प्रयास हुए, बीमा कंपनी को बुलाकर चर्चा की गई। माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और कुल मिलाकर बीमा कंपनी के वकील श्री TS लांबा जी और बीमा कंपनी के अधिकारियों को बुला के आज लोक अदालत में चर्चा हुई और वो इस बात पे सहमत हुए कि प्रकरण का निराकरण हम राजीनामे के माध्यम से कर लें और सभी के सफल प्रयासों से प्रकरण जो कई वर्षों तक चलने की संभावना थी न्यायालय में, वो आज ही निराकृत हुआ और बीमा कंपनी और इन जो आवेदक गण तीनों महिलाएं थी उनके बीच 26,40,000 रुपये के एक अच्छे अमाउंट के साथ राजीनामा हुआ है। इस प्रकार लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मामले का निराकरण हुआ है। 26,40,000 रुपये की राशि आवेदक गण को प्राप्त हुई है और इसके साथ राशि से महत्वपूर्ण इस पूरे मामले का मानवीय पक्ष रहा है, जिसमें 3 महिलाएं जो निराश्रित हो चुकी थी और सदमे से बेहाल और बीमार भी थी, जिनमें से एक तो वृद्ध महिला थी जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, दूसरी एक युवा लड़की थी जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी और पिता के गुजर जाने के बाद न केवल उसकी शिक्षा प्रभावित हुई थी बल्कि उसका भविष्य और उसका वैवाहिक जीवन बसाने के जो ख्वाब परिवार ने देखे थे वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए थे। और तीसरी महिला मृतक की पत्नी थी जो लगभग 42 साल की उम्र की थी और गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त थी। तो इस प्रकार लोक अदालत का एक सकारात्मक पहलू हम सभी के बीच में आया है और इस मामले का बड़े ही अच्छे ढंग से सुलह और आपसी सामंजस्य के वातावरण में निराकरण हुआ है।